असलामुअलैकुम। अजकल के दौर च एक बीवी रखना मुश्किल है तो मौलाना साहब को दो दो बीवियां वह भी एक कमरे च रखियां कि शर्म वाली गल है। पिंडा का माहौल बड़ा क्लोज है तो बड़ी जल्दी गल फैलती है तो बंदे गल्लां बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना साहब ने एक पिंड च नौकरी लभी इमाम मस्जिद की। उन्होंने पिंड वाले मस्जिद के नाल ही बिल्कुल उन्होंने मकान दिता, एक कमरे का नाल किचन सी बनया। मौलाना साहब बड़े खुश होए, चलो मस्जिद के नज़दीक हो गया। अक्सर मौलाना साहब ते बीवी की जिसे लड़ाई होंदी सी मस्जिद दे विच आवाज़ आती सी अक्सर, तो मौलाना साहब एक दो बारी आए तो उन्होंने मूँह भी सुजी आता, कदे मत्था भी सुजी आता। उन्हें एक बजुर्गों ने पूछा क्यों मौलाना साहब तुसी अपनी जनानी को समझाते नहीं है? उन्हें कहा यार बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं समझती। उन्हें कहा कि सख्ती करके देखो। उन्हें कहा यार सख्ती की करनी है ही, मेरे तो डाडी है, इनू अल्लाह ही पूछेगा। वो बजुर्ग कहते हैं मौलाना साहब क्यों ना इंज करिए? उन्हें कहा कि उन्हें कहा तुहानू नाल वाले पिंड शिफ्ट कर देने आ, उन्हें मां मस्जिद नूं इत्थे लै आने कुछ अरसे वास्ते ताकि तुहाडी बीवी नूं कोई सबक हासिल हो सके। उन्हें कहा यार अगर यह कर दो तो तुहाडे सिर नेकी होगी। उन्हें जनाब गल की, वो मां मस्जिद इत्थे आ गए, मौलाना साहब उत्थे टुर गए। कोई अरसा तो सकून रहा। कोई अरसे बाद मौलाना साहब एक जनानी लाई घर लै आंदी। घर लैके जनानी पूछा कौन है? कहना मेरी बीवी है। उन्हें कहा खुदा का खौफ कहा कि घर रोटी नहीं पूरी होंगी तू एक होर लै दी है। उन्हें कहा नहीं बेचारी मजबूर थी इस वजह तो मैं लैके आया। बड़ी लड़ाई पै गई, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। उन्हें आके समझाया, उन्हें कहा ना रौला पाओ, उन जो ब्याह करके लै ही आंदा तू ही बर्दाश्त कर लै। उन्हें समझाया, वो चुप कर गई। चुप कर गई। कोई महीना सारा गुजरिया तो अगर पिंड वाले के कान च गल्लां पैण लग पईयां कि एक कमरे च दो जनानियां रखियां ने, बच्चे भी गल्लां करन लग पे, बुढ़े भी गल्लां करन। उन्हें कहा साडे पिंड च बेइज्जती वाली गल है कि एक कमरे दो जनानियां ने रखियां ने। उन्हें मौलाना साहब ने बुलाया। उन्हें कहा मौलाना साहब गल सुनो कि यह जड़ियां तुसां दो बीवियां एक कमरे च रखियां ने गलत गल है। तुसीं इंज करो या मकान कोई होर तक लो तो या फिर इत्थे एक कमरा होर बना लो। उन्हें कहा यार मेरी इतनी गुंजाइश नहीं तो मैं नहीं कमरा बना सकता। वो पिंड वाले सारे सलाह की। उन्हें आख्या इंज करने आ कि जिहड़ा ना इन्हों एक कमरा इत्थे बना देने। पिंड वाले कहा ठीक है जी असीं मदद करांगे, नाल मजदूरी भी करांगे, इन्हों बना देने इत्थे। वो जनाब से बीवी को पता लगा, बीवी ने उस जनानी को कुटना शुरू करता और लड़दियां लड़दियां गली च आ गई। एक दूजे के वाल फड़े तो बड़ियां डाढ़ियां पियां लड़न। उन्हें आख्या जनाब, उन्हें छडाया। उन्हें आख्या छड़ दो खुदा को कि तुसां इत्थे तमाशा लाया गली च। उन्हें आख्या जी मैं इनू इत्थे रह नहीं देना, इनू मैं कतल कर देंगे जी पहली जनानी है। उन्हें जनाब आख्या मौलवी साहब ने, मौलवी साहब की करना जी? उन्होंने आख्या यार मैं की कर सकना, इन्हें इंज ही रहना, मार दियां तो पईयां मारन। वो बजुर्ग कहते हैं मौलाना साहब ने छड्डो तो जी कुड़ी दूसरे पिंड वाली है ना वो पिंड जाके पता करने आ कि बई इस कुड़ी नूं तुसीं उत्थे रख लो तो बेहतर है कि मौलाना साहब भी उत्थे ही रहन। उन्हें जाके जिसले उन्हें दरवाज़ा खड़काया, अंदर गए चार जी। उन्हें आख्या जी कौन हो तुसीं? उन्हें आख्या जी असीं फलाने पिंडों आए हैं, मौलाना साहब की जी बीवी है वो तुहाडी बेटी है। उन्हें आख्या बिल्कुल बेटी है। उन्हें भालिया भी कोना। उन्हें आख्या के गल है? उन्हें आख्या गल यह है कि वो जी वो पहली जनानी है मौलाना साहब की, वो बहुत ज़्यादा लड़ती है। वो कहती है मैं उन्होंने कतल कर देंगे। तो कहते साढ़े कोल क्यों आए हो? उन्हें तुहाडे कोल तां आए हैं कि इंज करो कि अपनी कुड़ी नूं इत्थे कोई कमरा बना दो या अपने कोल रख लो, क्योंकि वो आपस बहुत ज़्यादा लड़दियां ने तो पिंड का माहौल बहुत खराब होया। उन्हें आख्या गल सुनो, भरा भी आ गए कुड़ी दे निधर। उन्हें आख्या गल सुनो, तुसीं इत्थे आ गए हो, तुहाडी बड़ी जुरत है, मेरा दिल करदा तुहाडियां टिंडां करके मैं इत्थों भेजां। उन्हें आख्या क्यों की होया? उन्हें आख्या जिहड़े मौलाना साहब ने इस पिंड च तुसां लाए असी ना, वो जनानियां वाले कपड़े पा के नकाब पा के ते साडे घर आए असी, उत्तों आके असां फड़ लिया, असां ते इहदी टिंड करके पूरे पिंड च फराना सी। लेकिन बंदियां ने सानूं समझाया कि यह काम ना करो क्योंकि तुहाडी अपनी बेइज्जती होनी है। तुसीं इंज करो कि इनू चुप करके इहदे नाल ही निकाह कर दो मौलवी नाल, ते इनू नाल ही टोर दिओ ताकि तुहाडी भी इज्जत बची रहेगी। तो इस वास्ते असां इनू टोरिया तो खबरदार जो उस मौलवी का नाम लिया तो चुप करके सिर सट के इत्थों निकलते हो। उस पिंड आए, उन्होंने पता लगा मौलवी ने तो यह काम किया। उन्हें आके मौलवी साहब ने आख्या, उन्हें आख्या मौलवी साहब इत्थों नसदे हो, यह पिंड छड्डण वाली गल करो। वो जनानी फिर पहली बोली, उन्हें आख्या हथ बन्नी है तुहाडे कोल, सानू इत्थे रहण दिओ, पहलां भी साडे कोल चंगा भला सोहना साडा अपना जाती मेरे अब्बू ने मकान दिते असी, लेकिन उत्थे भी मौलवी साहब की यह शिकायत आई सी जिहदी वजह नाल सानू उत्थों उन्होंने धक्के मार के कढ़िया। तो जिस वजह नाल मैं हुण इहदे नाल बेइज्जती दी करदी रहनी है क्योंकि लांती समझदा कुछ नहीं गल। तो तुसीं जिहड़ा मेहरबानी करो, सानू उन्हें आख्या धीए असीं नहीं रख सकदे, साडे पिंड दा माहौल खराब होए, साडे पिंड च कोई काम इन्हें कर दिता। तो उन्हें आख्या जी इस चीज़ की मैं गारंटी लैनी आ, हुण मौलवी कोई इंज दा काम नहीं करन लगा। वो जनाब उन्हें फिर उन्हें पिंड वाले उसकी गल सुन ली, लेकिन उन्हें आख्या मां मस्जिद नहीं रहेगा, अपनी मजदूरी करनी जो भी करनी सो प्याह करे, असी नूं अपने पिंड च मां मस्जिद नहीं रखना। उन्हें जनाब उन्हें पिंड च मां मस्जिद उन्होंने नहीं रखा, लेकिन यह है कि उस जनानी नूं उत्थे रहन दिता। तो जिहदा एक कमरा सी दो रहिंदियां सी, उन्हें आख्या तुसीं रह सकदी हो, अगर मौलवी साहब होर मकान लैंदे ने तो फिर इस मकान च वड़ सकते हैं, उंज ना वड़न इस क्योंकि साडे पिंड दा माहौल खराब होंदा है। इस वास्ते मौलवी साहब भी कई खराब होंदे ने, जिहड़ा अपने आप को खराब कर लेंदे ने, इन्ना इलम होने के बावजूद भी बंदे इंज करते हैं। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।